हेलो फ्रेंड्स। आप जिस उम्मीद से इस वीडियो पर क्लिक करके आए हो वो डेफिनेटली पूरा होगा। क्लियर होंगे हैव के सारे कॉन्सेप्ट्स। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट वाला अगर छूट गया तो सारे कॉन्सेप्ट्स अधूरे रह जाएंगे। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले, मैं हूं आपका दोस्त किशोर। आप देख रहे हैं ग्रो वाइज। करते हैं शुरुआत। लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंग्लिश सीखने की मजबूरी से। मेरा मतलब है अपनी मजबूरी बताने वाले मजबूरी टाइप के सेंटेंसेस। ओह नो! ओह यस, फॉर एग्जांपल, अरे मुझे दिन भर काम करना पड़ता है। अरे यार, एग्जाम्स के दिनों में इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है। ओह गॉड, इतने सारे होमवर्क्स करने पड़ते हैं, तो होमवर्क करना पड़ेगा। मुझे भी होमवर्क करना पड़ता था। Oh man, पकाओ मत. Come to the point. ओके, सॉरी सॉरी। सो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए इंग्लिश में यूज किया जाता है हैव टू और हैज टू का। आइए अब देख लेते हैं हाउ टू यूज। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम के सेंटेंसेस की, जैसे मुझे जाना पड़ता है, उसे पढ़ना पड़ता है, आलिया को लिखना पड़ता है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टू गो, ही हैज टू रीड, आलिया हैज टू राइट। अरे यार, पहले ये तो बता दो हैव टू किसके साथ लगाना है और हैज टू किसके साथ लगाना है. अरे यार, मैं तो बताने ही वाला हूँ, तुम क्यों बीच में घुसे पड़े जाते हो? सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे की, तो इनके साथ यूज किया जाता है हैव टू का और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर सब्जेक्ट हो ही, सी, इट या कोई नाम, तो इसके साथ यूज किया जाता है हैज टू का और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आइए अब देख लेते हैं इन्हें प्रैक्टिस करने का तरीका और साथ ही दो चार एग्जाम्पल्स भी। I have to, you have to, we have to, they have to. I have to go, you have to go, we have to go, they have to go. He has to, she has to, Alia has to. He has to write, Alia has to write, she has to write. इस तरह से प्रैक्टिस करके आप इन वाक्यों के ऊपर अपनी पकड़ और फ्लुएंसी को बना सकते हो। हाँ हाँ, बहुत हो गया, अब आगे बता. फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पास्ट टाइम के सेंटेंसेस की, जैसे मुझे खेलना पड़ता था, उसे दौड़ना पड़ता था, आकाश को सोचना पड़ता था, तो इन्हें इंग्लिश में कहेंगे आई हैड टू प्ले, ही हैड टू रन, आकाश हैड टू थिंक। और फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, इसमें एक खास बात यह है कि सब्जेक्ट कोई भी हो, सबके साथ हैड टू का ही यूज करना है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए अब देख लेते हैं इनको फ्लुएंटली प्रैक्टिस करने का तरीका। I had to speak, you had to speak, we had to speak, they had to speak, he had to speak, she had to speak. अब बढ़ते हैं आगे। अगर सेंटेंस फ्यूचर टाइम के हो, जैसे मुझे देखना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा, उसे पैसे देने पड़ेंगे, तो इंग्लिश में कहेंगे आई विल हैव टू सी, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, ही विल हैव टू गिव मनी। फ्रेंड्स, यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें ग्रामेटिकली, तो सब्जेक्ट आई और वी के साथ सेल का यूज होता है, लेकिन अगर हम बात करें स्पोकन इंग्लिश की, तो सब्जेक्ट कोई भी हो, आप विल का यूज कर सकते हो अपनी भाषा को आसान बनाने के लिए। तो ये होगा सब्जेक्ट के साथ विल हैव टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए अब देख लेते हैं फ्लुएंटली प्रैक्टिस कैसे करें। I will have to dance, you will have to dance, we will have to dance, they will have to dance, he will have to dance, she will have to dance. अरे वाह गुरु, क्या बताया है. मेरी तरफ से एक लाइक. थैंक यू। और फ्रेंड्स, आप लोग भी झट से एक लाइक कर दीजिए और चलिए अब बढ़ते हैं हैव के अगले कॉन्सेप्ट की ओर। फ्रेंड्स, अगला जो हैव का यूज है वो है परफेक्ट टेंसेस के, जैसे मैं खा चुका हूँ या मैंने खा लिया है, वो समझ चुकी थी या उसने समझ लिया था या वो समझ गई थी, आयुष पढ़ चुका होगा, प्रियंका जा चुकी होगी, तो इंग्लिश में कहेंगे आई हैव ईटेन, शी हैड अंडरस्टूड, आयुष विल हैव रेड, प्रियंका विल हैव गॉन। ओए किशोर, पहले सारे परफेक्ट टेंसेस के कॉन्सेप्ट तो समझा दो सभी को. अरे हाँ यार फंटू, तुम तो बस बोलो ही मत। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की, तो सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे के साथ हैव का यूज होता है और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर सब्जेक्ट हो ही, सी या कोई नाम, तो उसके साथ हैज का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके हिंदी के वाक्य होते हैं, जैसे मैंने सोच लिया है, वो खेल चुका है। आइए अब देख लेते हैं इंग्लिश एग्जाम्पल्स। I have thought, you have thought, we have thought, they have thought, he has played, she has played, Chanda has played.
और अगर बात हो पास्ट परफेक्ट टेंस की तो सारे सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है हैड का और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके हिंदी वाक्य होते हैं वो जा चुका था, मैं जा चुका था। आइए अब देखते हैं इंग्लिश एग्जाम्पल्स। आई हैड गॉन, यू हैड गॉन, वी हैड गॉन, दे हैड गॉन, ही हैड गॉन, शी हैड गॉन। अच्छा, अब लगे हाथों फ्यूचर परफेक्ट में हैव के यूजेस बता दो। Why not? फ्रेंड्स, अगर बात हो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तो आप सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का यूज कर सकते हो। इसके हिंदी वाक्य होते हैं आयुष लिख चुका होगा, वो जा चुका होगा। आइए अब देखते हैं कुछ इंग्लिश एग्जाम्पल्स। आई विल हैव रिटन, यू विल हैव रिटन, आयुष विल हैव रिटन। अच्छा फंटू, इन परफेक्ट के सेंटेंसेस में तुमने क्या कॉमन देखा? वेल, इन सेंटेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉमन है। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये है कि बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म जाने इन सेंटेंसेस को लिखना, बोलना या समझना नहीं आ सकता। बिल्कुल सही समझे। और फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी समझ चुके होंगे। और फिर भी कुछ पूछना हो या मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। फ्रेंड्स, हैव के और भी यूजेस सीखना बाकी है, लेकिन वीडियो लंबा ना हो और आप बोर ना हो, इसलिए मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय।